हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 2.2 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 होगा। ठीक है, आपके बहुपद दिए हुए हैं, ये ऑप्शन में आपके बहुपद हैं। आपको बताना है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन 1 में जो बहुपद दिया है इसका गुणनखंड x+1 है कि नहीं है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय हमारी कहती है कि यदि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर इसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह +1 का विपरीत क्या होगा, -1। ठीक है, तो x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय कहती है कि यदि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या दी हुई होगी तो उस चिन्ह का विपरीत चिन्ह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यदि -1 रखने पर, x की जगह -1 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि x बराबर -1 यहाँ पे रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं होता है तो x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो x बराबर -1 रख के देखते हैं। तो पहले x क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और फिर प्लस में x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में x है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दीजिए। ठीक है, -1 का क्यूब -1 होगा, और प्लस -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 1, और यहाँ से प्लस का 1। ठीक है, ये कैसे आ गया, यदि -1 के घात में कोई विषम संख्या है तो -1 ही आएगी। अगर -1 के घात में कोई सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ चिन्हों के गुणा की, तो जो विपरीत चिन्ह का जब गुणा होता है यानी प्लस माइनस का या फिर माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस ही आता है, और जब सेम चिन्ह का गुणा होता है यानी माइनस माइनस का गुणा होगा या फिर प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आता है। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, अगर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ठीक है, यानी अगर सेम चिन्ह का जब गुणा होता है तो प्लस आता है, चाहे माइनस माइनस का गुणा हो या फिर प्लस प्लस का गुणा हो। ठीक है, लेकिन जब विपरीत चिन्ह का गुणा होता है माइनस प्लस का या फिर प्लस माइनस का तो माइनस माइनस ही आता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से प्लस माइनस से यहाँ माइनस आ गया, ये -1 से ये +1 0 हो गया, और ये -1 से ये +1 0 हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। इसमें भी उसी तरह होगा, x+1 इसका गुणनखंड तब होगा जब x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक हो। ठीक है, तो x बराबर -1 रख के देखते हैं इसका शून्यक है -1 की नहीं, तो x के घाते 4 है तो -1 के घाते 4 रख दिया, फिर प्लस में x क्यूब है तो -1 का क्यूब, प्लस का x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस का x है तो माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया। ठीक है, अगर -1 के घात में सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, और फिर यहाँ पे -1 के घात में विषम संख्या है तो -1 आएगा, प्लस विषम संख्या है -1 के घात में तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और प्लस -1 के घात में सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब फिर ये माइनस का ये प्लस में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 और
ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 आ गया, और प्लस का 1 ये आ जाएगा यहाँ से, ये -1, ये +1। ठीक है, ये +1 से ये -1 0 हो गया, ये +1 से ये -1 0 हो गया, बचा कितना आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे ये x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो x + 1 ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, और ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए बहुपद का x + 1 एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है आपका, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, आपके 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों ऑप्शन में आपका एक बहुपद दिया है और एक दूसरा बहुपद gx बन दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है जो बहुपद gx बराबर x + 1 है, ये px का गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड तब होगा जब इसका जो अचर पद है इसका विपरीत चिन्ह, मान लीजिए कितना p - 1 बराबर 0। यदि p - 1 बराबर 0 यानी इसका विपरीत चिन्ह यानी +1 है तो -1 लेंगे x की जगह पर -1 रखने पर। यदि इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, और यदि -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 नहीं होता है तो x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो p - 1 बराबर हम चेक करते हैं, p - 1 बराबर तो कितना हो जाएगा 2 और x³, तो x की जगह -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस का x² है तो -1 का स्क्वायर, और माइनस का 2 और x की जगह -1 है और फिर माइनस का 1 है। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कितना, इसको हल कीजिए, 2 -1 का क्यूब यानी -1 के घात में अगर विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, और प्लस ये 1 के घात में अगर -1 के घात में सम संख्या है तो 1 आएगा। ठीक है, और ये -2 का गुणा जब ये -1 में होगा, इस माइनस का गुणा ये इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 2 हो गया, और यहाँ से ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब ये -1 का गुणा जब 2 में होगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1। ठीक है, ये -2 से प्लस का 2 0 हो गया, ये +1 से -1 0 हो गया, कितना आ गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है, यानी -1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो x + 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 में गुणनखंड दे रखा है x + 2। ठीक है, अगर x + 2 है तो -2 इस बहुपद का शून्यक होगा, प्लस का 2 है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, माइनस का 2, तो p - 2 बराबर 0 आना चाहिए, तो x + 2 इस बहुपद px का शून्यक कहलाएगा। अगर p - 2 यानी x की जगह -2 रखने पर ये बहुपद का मान 0 नहीं होता है, -2 इस बहुपद का शून्यक नहीं निकलता है, तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। अगर -2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आता है, -2 इस बहुपद का शून्यक निकलता है, तो gx px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो x की जगह -2 रख के चेक कीजिए कितना आता है, तो यहाँ से p - 2 रख दिया बराबर x³ है तो -2 का क्यूब, और प्लस में 3x² है तो -2 का स्क्वायर, और प्लस का 3x है तो x की जगह -2 रख दीजिए, फिर प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, यहाँ 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का क्यूब माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का 8 आ गया। माइनस वाली कोई भी संख्या होगी उसकी घात में यदि विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, यदि घात में सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है,
और प्लस का 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस के घात में सम संख्या है तो प्लस आएगा, तो गुणे 4। ये 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 6, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस प्लस का माइनस आएगा, 3 दूनी 6 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसको आगे हल कीजिए। माइनस का 8 और 3 4 का गुणा होगा तो प्लस का 12, और ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस के जोड़ देंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, माइनस का 14, और ये प्लस प्लस के जोड़ देंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। आंसर में आ जाएगा माइनस का 14 में प्लस का 13 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 आप यहाँ से दिखा सकते हैं, चूँकि p माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है आपका, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, तो x बराबर इसमें जो चिन्ह है इसका उल्टा लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लेंगे, इसका एक px का शून्यक होगा। ठीक है, यानी p1 बराबर 0 आना चाहिए, यानी x की जगह पे 1 रखने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस में x है तो प्लस में 1 हो जाएगा, और फिर प्लस का k है तो प्लस का k हो जाएगा, और इसके बराबर में कितना होगा 0। ठीक है, क्योंकि p1 बराबर 0 यानी x की जगह पे 1 रखने पर इसका मान 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है, तो इसको हल कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और प्लस का 1 और ये प्लस का k आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये 1 और 1 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब k का मान निकालने के लिए हम 2 को उधर ले जाएंगे, बराबर के पक्षांतर करेंगे, तो इधर प्लस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर माइनस का 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 में px बराबर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर 0 होगा। ठीक है, यानी 1 px का शून्यक होगा। ठीक है, तो 1 x की जगह पे 1 रखिए और बराबर में 0 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस का k 1 और प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस का ये k का गुणा 1 में होगा तो k आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, इसका गुणा 2 में होगा तो 2 प्लस k प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, हमें k का मान निकालना है, तो 2 और अंडर रूट 2 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। अंडर रूट 2 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2, और ये 2 भी प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, k बराबर माइनस का अंडर रूट 2, और जब माइनस का कॉमन होगा तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका k का मान निकल आया। तो प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो मध्य पद को विभक्त करके और दूसरा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो अगर आपका बहुपद द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, यानी इसकी जो बहुपद की घात है वो द्विघात है, द्विघातीय बहुपद है,
तो आपको मध्य पद को विभक्त करके आराम से उसका गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुपद त्रिघातीय होगा या फिर 4 घात वाला होगा तो उसमें आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको केवल मध्य पद को विभक्त करके कर देना है। फिर जब इसके आगे जब त्रिघातीय बहुपद आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड प्रमेय के द्वारा गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 7x है, मध्य पद क्या है 7x, तो इसका हम पहले जो x² के गुणांक में जो अचर पद है और जो अचर पद अंत में है, इन दोनों का हम गुणा करते हैं। सबसे पहले 12 और 1 का गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7 को एक ऐसी संख्या में हमें तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 का गुणा अगर हम 3 में करें, 4 का गुणा अगर हम 3 में करें तो 12 आएगा, और 4 और 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसको कैसे विभक्त करेंगे, 12x² और माइनस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का 1, ठीक। यानी अगर 4 और 3 का आप गुणा कराएंगे तो 12 आएगा, और 4 और 3 को 4x और 3x को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, ठीक है। माइनस का है इसलिए हमने माइनस की दोनों संख्याएं लिया है, ठीक है। यदि प्लस प्लस की दोनों संख्याएं ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। हमें माइनस का 7x चाहिए इनको जोड़ने पर, ठीक है। ठीक है, ये दोनों माइनस की संख्या है, माइनस का 4x माइनस की 3x, माइनस माइनस के जुड़ जाती हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। अगर इसको हम चाहें तो इतना, इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं क्योंकि 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, 4x, ठीक है। 4x से कॉमन होगा तो 1x को हमने बाहर निकाल लिया तो x के घात में 2 है तो केवल अंदर 1x बचेगा, और ये 12 को हम 3 गुणे 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इससे हमने 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, 3, और यहाँ x के घात में 2 था यानी 1x हमने बाहर ले लिया तो अंदर 1x बचेगा, ठीक है। और हमने 4x कॉमन लिया है तो यहाँ पे दूसरे पद में 4x है तो केवल 1 बचेगा। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब -1 कॉमन लेंगे तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस का है तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, ठीक है, जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर माइनस की कोई संख्या कॉमन लेंगे तो अंदर अगर प्लस की संख्या है, यहाँ पे प्लस की संख्या है तो यहाँ पे माइनस आएगी, और यहाँ पे माइनस की संख्या है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों सेम है तो इनको करेंगे हम एक ब्रैकेट में 3x - 1, और इसको हम लेंगे एक ब्रैकेट में 4x - 1, ठीक है। ये आपका गुणनखंड हो गया। इसी तरह ऑप्शन नंबर 2 को भी हम करेंगे तो 2 और 3 का पहले गुणा करेंगे, 2 3 कितना आएगा, 6, ठीक है। अब 7x को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 6x और 1x, 6x और 1x में हम तोड़ दें तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 आएगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2x² और प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का 3, ठीक है। ये प्लस का 6x और प्लस का x अगर हम जोड़ दें तो 7x आ जाएगा, और 6 और यहाँ पे 1x है तो 6 और 1 का गुणा अगर हम कराएं तो 6 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो 1x बचेगा केवल, ठीक है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा।
अब यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया है तो 6 3 गुणे 2 के रूप में होता है, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 3 बचेगा क्योंकि हमने इस 6 में से 2 निकाल लिया है और x भी निकाल लिया है तो 3 बचेगा। ठीक है, ये x बाहर आ गया। अब यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो वही संख्या रहेगी x और प्लस का 3। अब इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए x + 3 और इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए 2x + 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इस 6 का इस 6 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36 हो गया। ठीक है, अब 5x को ऐसे दो भागों में बांटना है हमें कि जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 9 का गुणा यदि हम 4 में करें तो 9 का गुणा यदि हम 4 में करें तो 9 चौका 36 होगा और 9 में 4 हम घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² और प्लस का 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। ठीक है, यानी 9 में 4 अगर घटाएंगे तो 5x आएगा, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौका 36 आएगा। ठीक है, इसमें से अब आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन है इसमें? 3x कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 × 3 के रूप में 9 है तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 होता है तो 2 बचेगा क्योंकि 3 बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा। प्लस का यहाँ से 3 × 3 = 9 होता है तो 3 बचा 1 3 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया। ठीक है, माइनस का यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x बचेगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 2 हमने बाहर ले लिया तो 6 2 × 3 के रूप में होता है तो 3 बचेगा अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद 2x + 3 को एक ब्रैकेट में ले लीजिए और ये 3x - 2 को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में जो बहुपद है उसके गुणनखंड आपके हो गए। ठीक है, अब इसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर 4 को। सबसे पहले 3 और 4 का हम गुणा कराएंगे, 3 चौक कितना होगा 12। ठीक है, अब हमें 1x को ऐसे दो भागों में बांट के लिखना है कि जोड़ने घटाने पे 1x आए और गुणा करने पे 12 आए। ठीक है, तो वो तो सेम 4 और 3 का अगर गुणा करेंगे तो 12 आता है और 4 में 3 घटा देंगे तो 1x आ जाएगा, तो ये इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो 3x² माइनस का 4x। ठीक है, अगर यहाँ पे हम माइनस का 3x लेते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो गलत हो जाएगा। माइनस का 4x लिया है तो प्लस का 3x लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस का घटेगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, और माइनस का ये 4 उतार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा? यहाँ से केवल x कॉमन होगा, इन दोनों से x कॉमन होगा तो क्या आएगा यहाँ से 3 और 2x है तो 1x बचेगा, माइनस का 4 बचेगा क्योंकि x को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ से प्लस का 1 इसमें कॉमन होगा, प्लस का 1 इसमें कॉमन होगा तो संख्या उतनी ही आ जाएगी। ठीक, तो 3x - 4 दोनों ब्रैकेट में सेम सेम होना चाहिए ये, तो एक ब्रैकेट में ले लीजिए 3x - 4, आइए x + 1 एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन बहुपद दिए हुए हैं, इनके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो हमने देखा था प्रश्न संख्या 4 में वह द्विघात बहुपद थे। द्विघात बहुपद में मध्य पद को विभक्त करके हम लोग आराम से उसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 घात वाला बहुपद है तो इसको करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अचर पद को देखते हैं। अचर पद क्या है? इसमें 2 है, तो 2 के सबसे पहले संभाव्यता गुणनखंड निकालेंगे, यानी 2 किसके किसके पहाड़े में आता है, तो 2 या तो 2 के पहाड़े में आता है या तो फिर 1 के पहाड़े में आता है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? -1 × 2, यानी 1 × 2 लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस में दोनों होंगे तो प्लस का 2 आएगा, और
2 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 2, ठीक है। तो 2 गुणे 1, ठीक है। तो 2 के संभाव्यता गुणनखंड क्या आ गए, प्लस माइनस का 1 कामा प्लस माइनस का 2, ठीक है। या तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे, माइनस माइनस का दोनों रखेंगे तो 1 दूनी 2 आएगा, दोनों प्लस प्लस के रखेंगे तो 1 गुणे 2 तो 2 आएगा, ठीक है। जो अचर पद है इसमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन सा पद शून्यक है, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि +1, ठीक है, यदि +1 इस बहुपद का शून्यक होगा तो इसका विपरीत चिन्ह x या x के -1, ठीक है, x -1 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए -1 इस बहुपद का शून्यक निकला, ठीक है, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, x +1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। और यहाँ से यदि +2 इसका शून्यक निकलता है तो +2 का उल्टा विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। यदि -2 इस बहुपद का शून्यक निकलता है तो +2 यानी x +2 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसको रख के चेक करेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या है, ठीक है, अचर पद यानी इन चारों में से। और ये त्रिघात बहुपद है, जो त्रिघात बहुपद होता है उसके 3 गुणनखंड होते हैं और जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसके संभवतः 4 गुणनखंड हैं, +1 -1 +2 -2। तो के त्रिघात बहुपद है तो 3 गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड होंगे यानी 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं इसकी शून्यक निकलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम +1 रखेंगे, x की जगह पर +1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्योंकि x क्यूब है, फिर माइनस का 2 और 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 1, ये माइनस है तो माइनस लगा दिया और x की जगह पर 1 रख दिया, फिर प्लस का 2 है, ठीक है। इसको हल कीजिए, 1 का क्यूब 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 2 में गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा यहाँ से और प्लस का 2 आ गया, ठीक है। ये +1 से -1 0 हो गया, ये -2 से +2 0 हो गया, आंसर आ गया 0, ठीक है। यानी +1 हमने लिया था तो +1 इस बहुपद का शून्यक है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि अतः x +1 का विपरीत चिन्ह क्या होगा, -1, x -1 बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। फिर इसके बाद हम -1 रख के भी चेक करेंगे, एक गुणनखंड x -1 आ गया और दूसरा x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -1 रखिए तो x का क्यूब है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब हो गया। फिर इसके बाद माइनस का 2 है और x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर माइनस का x है तो -1, x की जगह -1 अलग से रख दिया, ठीक है। फिर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 रख दिया। अब माइनस का 1 के घात में अगर विषम संख्या है तो -1 आएगा, यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा और गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा। इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। ये -2 से ये +2 0 हो गया, ये -1 से ये +1 0 हो गया, आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। यानी -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। अतः x और इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस और 1, x +1 भी बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड निकला है, एक x -1 और दूसरा x +1, ठीक है। तो x -1 और दूसरा x +1। अब यहाँ से हम +2 रख के चेक करेंगे, ठीक है।
x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो x क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह 2 रख दिया। फिर माइनस का x है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उतार दिया, ठीक है। इसको हल कीजिए। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। फिर माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। ये प्लस का 8 से माइनस का 8 जीरो हो गया, ये माइनस का 2 से प्लस का 2 जीरो हो गया। कितना आ गया, 0, यानी +2 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। +2 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, अतः x - 2 बहुपद का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद है, इसके 3 ही गुणनखंड हो गए, तो 2 हमने पहले निकाल लिए, तीसरा ये निकाला है, ठीक। इसके तीनों गुणनखंड क्या आ गए, x - 1 और दूसरा x + 1 और तीसरा x - 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को भी हम इसी तरह करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका त्रिघात बहुपद है, इसके गुणनखंड भी हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अचर पद को देखेंगे। अचर पद 5 है, तो 5 के संभावता गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 5 × 1, ठीक है। इसके 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 5 × 1, या आप प्लस माइनस में दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 के संभावता गुणनखंड क्या आ गए, ± का 1, ± का 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 रख के चेक करेंगे। यदि इस बहुपद का मान 1 रखने पर शून्य हो जाता है तो +1 इस बहुपद का शून्यक होगा, और उसका विपरीत चिन्ह x - 1 एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। x बराबर +1 रखने पर, ठीक है। x बराबर 1 रखिए पहले, तो x का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस का 3x स्क्वायर है तो 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का 9x है तो माइनस और x की जगह 1, ठीक है, और माइनस का 5, ठीक है। इसको हल कीजिए। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 9 आ जाएगा, और माइनस का 5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से ये पता चल गया कि ये -3, -9, -5 जुड़ेगा, ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। ये 0 नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देंगे। फिर x बराबर -1 रखेंगे, ठीक है। x बराबर +1 रखने पर 0 नहीं हुआ, तो अब x बराबर -1 रखने पर ये 0 नहीं आया है। अगर ये 0 आ जाता तो +1 का उल्टा -1 यानी x - 1 इसका एक गुणनखंड हो जाता। अगर 0 नहीं आया तो ये +1 यानी -1 वाला एक गुणनखंड नहीं होगा। अब -1 रख के देखते हैं। x क्यूब है तो -1 का क्यूब, माइनस का 3x स्क्वायर है तो माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर माइनस का 9 और x है तो x की जगह -1 आ गया, और माइनस का 5, ठीक है। इसको हल कीजिए। -1 के घात में विषम संख्या है तो -1 आएगा, और माइनस का 3 हो गया, 1 का स्क्वायर यानी -1 के घात में सम संख्या है तो 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा। फिर ये माइनस का ये -1 में गुणा होगा, यानी इस माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 9 में होगा तो 9 आएगा, ठीक है। और माइनस का 5, अब माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस माइनस की सभी संख्याएं जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 1 3 4 और 4 5 9, यानी प्लस का 9 और माइनस का 9, ठीक है, बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 आ गया, यानी कि x बराबर -1 इस बहुपद का शून्यक है। अगर -1 इस बहुपद का शून्यक है तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार
इस -1 का विपरीत चिन्ह यानी x+1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा। ठीक, अब इसी तरह हम 5 को भी रख के ट्राई करेंगे, +5 फिर -5। ठीक है, तो x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो 5 रख दीजिए। x³ है तो 5 का क्यूब हो जाएगा, फिर -3 x² है तो 5 का स्क्वायर और -9 और x की जगह 5 फिर -5। ठीक है, 5 का क्यूब 5 5 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, 5 का क्यूब का मतलब है 5 × 5 × 5 3 बार। ठीक है, फिर -5 का स्क्वायर 50 25 और 25 × 3 75 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 9 का गुणा 5 में होगा तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, नपना 45 आ जाएगा और -5 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 75 45 और 5 इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 125 हो गया। 75 और 45 जोड़ेंगे तो 120 होगा और 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125। ठीक है, यानी ये कितना आ गया 0, अर्थात प्लस का 5 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, x-5 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसके हमारे दो गुणनखंड निकल के आ गए, एक x+1 और दूसरा x-5। ठीक है, और वहाँ पे जो शून्यक वाली संख्याएं बची है वो केवल एक बची है, वो भी -5, तो वो भी इसका शून्यक होगी क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी -5 भी इस बहुपद का शून्यक होगा, तो एक क्या हो जाएगा, x+5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या निकाला है, x-5 और x+5 और x+1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 2.3 आपकी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।